मर के भी न वादा अपना तोड़ेंगे। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बंदा तो दुखी हो गया, ये इस लड़की के बिना नहीं जी सकता। शाओलू भी सोच में पड़ गई, अगर मैं इसे मना कर दूं तो ये टूट कर बिखर जाएगा, और अगर हाँ कह दूं तो बिछड़ने का गम इसे खा जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं। फाइनली शाओलू ने अपने दिल पर पत्थर रख के इसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जो होगा देखा जाएगा। रात का सीन है, शिनमू और बाकी सब काफी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जिनजिन फूड ने एक नहीं बल्कि कई सारे अवार्ड जीत लिए हैं। इस खुशी के लम्हे को यादगार बनाने के लिए सब मिलकर एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं और बस यही यादें रह जाने वाली हैं या शायद ये भी मिट जाएं। एक और खुशी की खबर, शिनशिन का अब्रॉड से डांसिंग स्कूल का एडमिशन लेटर आ गया। जब शिनमू ने वो लेटर सबको दिखाया तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आंधी तूफान साइड पे हट जाएं, बाद में तशरीफ लाएं। शाओलू की मॉम की जो दिली ख्वाहिश थी अब वो पूरी होने जा रही है। दोनों माँ और बेटी आखिरी चंद पल साथ में बिता रहे हैं। शाओलू बस इन्हें चुपचाप देखती रहती है। मॉम के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट देख इसके दिल को भी चैन मिल गया। लेकिन एक सच अभी भी इसके दिल में छुपा बैठा है। ये अब तक इन्हें ये नहीं बता पाई कि ये कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी बेटी ही है। अगर सच कह दिया तो शायद मॉम अब्रॉड ना जा पाए। मॉम की खुशी ही शाओलू की खुशी बन चुकी है। ये अपनी मॉम से बेइंतहा प्यार करती है। किस्मत ने इसे दोबारा अपनी मॉम से मिलने का मौका दिया। हर किसी को ऐसा चांस नहीं मिलता। दोनों बातें करते करते ही सो गए। आखिरकार वो पल आ ही गया जिससे हमें ये पता चलेगा कि शाओलू आखिर किसकी बेटी है। ख्वाब में इसने देखा कि बचपन में शिनशिन ने इसे अडॉप्ट किया था, मतलब कि हाओजन इसका फादर था ही नहीं और ना ही शिनशिन इसकी रियल मॉम है। शिनशिन और अंकल शिनमू ने ही इसे पाला पोसा। सच जानते ही शाओलू नींद से उठ पड़ी। हकीकत इसके सामने आ चुकी है। यह हरगिज नहीं चाहती कि हिस्ट्री फिर से रिपीट हो। शाओलू बस ये चाहती है कि इसकी मॉम अपनी जिंदगी बिना किसी टेंशन के अपनी मर्जी से जिए, ना कि इसे अडॉप्ट करके अपनी खुशियां कुर्बान कर दे। ये टाइम ट्रेवल का चक्कर है दोस्तों। पास्ट का असर सीधा फ्यूचर पर पड़ेगा। अगर इस बार भी शिनशिन ने इसे अडॉप्ट किया तो शायद फ्यूचर वैसा ही हो जैसा पहले हो चुका है। इसी वजह से शाओलू अपनी मॉम से कहने लगी कि सुनो शिनशिन, एक बात याद रखना, बच्चे सिर्फ प्यार नहीं जिम्मेदारी भी होते हैं। तुम मुझसे एक वादा करो कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुम्हें रास्ते में कोई बच्ची मिले तो उसे कभी भी अडॉप्ट मत करना। प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी किसी और के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान नहीं करोगी। खुद से मोहब्बत करोगी, खुद के लिए जियोगी और अपने सपने पूरे करोगी। शिनशिन को समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इसने शाओलू से प्रॉमिस कर लिया। अब देखना ये होगा कि इसके गायब होने के बाद क्या ये बातें शिनशिन को याद भी रहेंगी या फिर कोई और आके इसे अडॉप्ट कर लेगा। आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। सीन दिल को खुश कर देने वाला है। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया कि शाओलू अपने प्यार शिनमू से शादी करने जा रही है। जिस बात का डर था वही हुआ। सोचो, शिनमू ने शाओलू को गिफ्ट में क्या दिया होगा, वही चीज जिसकी वजह से शाओलू टाइम ट्रेवल करके सीधा 1995 में आ गई थी। मतलब कि वही मैजिकल वॉच जो हमने ड्रामे के स्टार्ट में देखा था, जो कि अब फिर से इसके हाथों में है। वक्त जैसे एक पल के लिए थम सा गया। हवा में एक अजीब सी टेंशन, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जरूर कुछ बुरा होने वाला है। शाओलू भी समझ गई कि अब इसके पास ज्यादा समय नहीं। बेचारी दिल की हारी, किस्मत की मारी रोने लगी। जब इंसान को पता हो कि वो बेबस है तब आंसू खुद ब खुद निकल ही आते हैं। शाओलू शिनमू को कुछ नहीं बता रही। अगर इसने बता दिया तो ये अंदर से टूट जाएगा, बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब बस कुछ ही हसीन पल बाकी रह गए हैं। शाओलू इन लम्हों को अपने प्यार के साथ बिताना चाहती है ताकि इन यादों को समेटकर अपने साथ ले जा सके। इसी वजह से वो शिनमू से बोली कि कार को छोड़ो, तुम मुझे अपने कंधे पर उठा लो। शिनमू ने बिना कुछ कहे इसे अपने शोल्डर पर सवार कर लिया। दोनों साथ में चल पड़े। चलते चलते कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। शिनमू को लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा
नहीं है दोस्तों। शाओलू के दिल में अब भी जुदाई का डर बसा हुआ है। वो शिन्मू से फिर से वही सवाल पूछती है कि अगर मैं अचानक से गायब हो गई तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगे। शिन्मू ने बिना सोचे समझे जवाब दिया कि मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाओलू को टाइम ट्रेवल का चक्कर समझ आ चुका है। वो बोलने लगी कि सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं है, हमें एक सीक्रेट कोड बनाना होगा ताकि हम जब भी फ्यूचर में मिलें तो एक दूसरे को आसानी से पहचान सकें। आखिरकार दोनों ने मिलकर एक सीक्रेट कोड डिसाइड कर लिया। जब भी ये दोनों फ्यूचर में मिलेंगे तो एक दूसरे से ये कहेंगे कि बस बहुत हुआ, अब और इंतजार नहीं। दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया। बिछड़ने की घड़ियां करीब आती जा रही हैं। शाओलू दुखी दिल के साथ खुद से कहने लगी कि शिन्मू, ये वो बर्थडे के फूल हैं जो मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किए हैं। लगातार 30 साल तक हर साल तुम्हें मेरी तरफ से ये फूल मिलते रहेंगे। मेरा इंतजार करना जब तक मैं बड़ी होकर तुम्हारे पास वापस ना आ जाऊं। सीन अगले दिन का है। आज इन दोनों की शादी है। शाओलू सजने संवरने में बिजी है। शिनशिन इसे बड़े प्यार से तैयार कर रही है। खुशी वाले दिन भी शाओलू की आंखें नम हैं क्योंकि ये जानती है कि क्या होने वाला है। ये शिनशिन से बोलने लगी कि क्या तुम मेरी माँ बनके आज मुझे विदा करोगी। शिनशिन ने से हाँ कह दिया। मॉम इसे खुद अपने हाथों से रुखसत करेगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। वहीं शिन्मू हाथ में फूल लिए बाहर खड़ा है। शाओलू को भी किस्मत यहीं ले आई। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े हैं ताकि डायरेक्टर इनका एक्सीडेंट आसानी से करा सके। जैसे ही शाओलू शिन्मू की तरफ बढ़ने लगी तो मौका देख हाउजन ने कार स्पीड से दौड़ाई ताकि शाओलू को मार सके। वही सीन, वही दुश्मन, फर्क बस इतना कि वो प्रेजेंट था और ये पास्ट। जिस बात का डर था वही हुआ। हाउजन ने शाओलू को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। मैजिकल वॉच ने भी अपना जलवा दिखा दिया। अपने प्यार को मरते देख शिन्मू की सांसें रुक सी गईं। इसने कभी सोचा नहीं था कि शाओलू इससे जुदा हो जाएगी। जो होना था वो हो गया। अब बस यादें ही बाकी रह गई हैं। एक लड़की थी जो शुरू में इससे नफरत किया करती थी, फिर वक्त के साथ इनके जज्बात बदल गए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। लेकिन अफसोस, शादी के दिन किस्मत ने इन्हें हमेशा के लिए जुदा कर दिया। ये है इनकी अधूरी प्रेम कहानी। शिन्मू ने अपना सब कुछ शाओलू के नाम कर दिया। इसने जो वादा किया वो निभाया। मैजिकल कैट भी इधर उधर घूम फिर रही है। कहीं कोई मिरेकल तो नहीं होने वाला। बेचारे शिन्मू की हालत तो देखो। दर्दे जुदाई ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। हंसी इसके चेहरे से ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। आंखों की चमक पल भर में बुझ सी गई और माहौल एकदम सोग वाला हो गया। जख्मी दिल आशिक हाथ में मिसिंग पर्सन के पोस्टर लिए दीवारों पर चिपकाता फिर रहा है, बस एक उम्मीद के सहारे कि शाओलू मिल जाए, शायद कहीं से वो वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं। शाओलू तो हवा के झोंके की तरह उड़कर चली गई। कई महीने बीत चुके हैं। शिन्मू अब तो खुद को संभाल नहीं पाया और ना ही शाओलू को भुला पाया। अब बस उसकी यादें ही रह गई हैं जो इसके दिल को तड़पा रही हैं। वो हसीन पल, वो मुस्कुराहट, वो बातें सब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। शिनशिन और शिनयान को याद भी नहीं कि शाओलू इनकी लाइफ का हिस्सा थी, लेकिन शिन्मू को सब कुछ याद है। ये मरते दम तक उसे तलाश करता रहेगा। जब तक ये जिंदा है यूं ही रोता रहेगा। इसकी किस्मत में बस आंसू ही लिखे हैं। दर्द तन्हाई ने इसे अंदर से तोड़ कर रख दिया है। टाइम गुजरता गया, यादें धुंधली होती गईं। आखिरकार 30 साल पलक झपकते हुए बीत गए। फाइनली शाओलू की आंख 2025 में खुल गई। ये जिंदा और सही सलामत है। खुशी की बात यह है कि ये शिन्मू के घर में ही मौजूद है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि शिनशिन और शिन्मू ने इसे दोबारा से अडॉप्ट किया था। शाओलू की मॉम ने अपना सपना पूरा कर लिया, लेकिन अफसोस अब वो इस दुनिया में नहीं रही। बेचारी रोने लगी, खुद से कहने लगी कि मॉम, किस्मत ने मुझे फिर से आपसे मिलने का मौका दिया, लेकिन मैं फिर भी आपकी मौत की तकदीर को नहीं बदल पाई। जब शाओलू शिन्मू के रूम में दाखिल होती है तो माहौल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे ड्रामे के शुरू में था। पूरा कमरा दोनों की तस्वीरों से भरा हुआ है। वही फोटोज जो उन्होंने साथ में खिंचवाई थी। हर दीवार
पर बस यादें ही लटक रही हैं। शाओलू की आंखें नम हो गईं। ये अपने प्यार से मिलने को बेकरार है और फिर इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। शिनमू ठीक इसके पीछे खड़ा है। वक्त ने इसे बदल दिया। बालों में सफेदी और जिस्म बूढ़ा हो चुका है, लेकिन आंखों में वही इंतजार, वही मोहब्बत अभी भी जिंदा है। शाओलू ने जैसे ही अपने प्यार को देखा तो इसने कस के उसे गले से लगा लिया, मानो जैसे सालों का फासला एक लम्हे में मिट सा गया हो। ये रोते हुए पूछने लगी कि शिनमू, तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना? याद है 1995 में हम कैसे एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे? शिनमू ने टूटे हुए दिल के साथ इसे खुद से दूर कर दिया, मानो जैसे ये अपने ही दिल को धक्का दे रहा हो। कहने लगा कि ये तुम क्या बोल रही हो? लगता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी याददाश्त मिक्स हो गई है। शाओलू बोली कि शिनमू, मजाक छोड़ो, झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फिर ये फोटोज किसके हैं जो तुमने अपनी दीवार पर सजा रखे हैं? शिनमू दुखी दिल के साथ बोला कि तुम मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई हो, सो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। शाओलू इसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंदा तो मानने को तैयार ही नहीं कि ये इससे कभी प्यार किया करता था। ये भी अपनी जगह ठीक है, एज डिफरेंस काफी हो चुका है, अब इन दोनों का मिलना इम्पॉसिबल सा है। इसी वजह से शिनमू इससे कहने लगा कि मैंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें बड़े होते देखा, मैं भला कैसे तुम्हें लाइक कर सकता हूँ? अब बस बहुत हुआ, तुम अब्रॉड चली जाओ। शाओलू ने दिल पर पत्थर रखकर इसकी बात मान तो ली। बेचारी रोते हुए, आहें भरते हुए वहां से चली गई। किस्मत ने दोनों को फिर से मिलाया तो सही, लेकिन फिर भी दोनों एक ना हो पाए। शाओलू अब्रॉड जा चुकी है। कुछ टाइम बाद इसे असिस्टेंट का फोन आया, जो इसे बताने लगा कि मिस्टर शिनमू मर चुके हैं। ये दर्दनाक खबर सुनते ही शाओलू की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। इसकी सांसें रुक सी गई, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जिसे ये सच्चे दिल से चाहती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब बस यादें ही बची हैं और कुछ नहीं। दिल में गम लिए, हाथ में बैग लिए, बेचारी सीधा शिनमू के घर आ पहुंची। एक लड़का था जिसने पूरी जिंदगी इसका इंतजार किया। उसने अपना वादा निभाया, अपने प्यार को नहीं भूला, लेकिन अफसोस आज वो हमेशा के लिए इसे छोड़कर जा चुका है। अब जीने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। शाओलू को शिनमू का आखिरी दर्द भरा लेटर मिल गया, जिसमें लिखा था कि शाओलू, ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे सामने खड़ी हो। मुझे आज भी सब कुछ याद है। वो स्नोकर हॉल में हमारी पहली मुलाकात, तुम्हारा जिनशिन फूड में काम करना और हमारी वो शादी जो अधूरी रह गई। वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशगवार दिन थे। मैंने उन लम्हों में अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली। मुझे माफ़ कर दो जो मैं तुम्हें ना पहचानने का नाटक करता रहा। इतने सालों तक मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा और हमेशा यही दुआ की कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन जब तुम वापस आई तो मुझ में हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं तुम्हें अपना बना सकूं। क्योंकि अब मैं 50 साल से ऊपर हो चुका हूँ, मुझे लगता है कि तुम एक बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व करती हो। चाहे मैं उस ज़िंदगी का हिस्सा ना भी बन सकूँ, लेकिन फिर भी मैं दिल से यही दुआ करता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ बिना किसी बोझ के जी सको। अलविदा शाओलू। शिनमू का मरना ज़रूरी था ताकि टाइम ट्रेवल दोबारा से हो सके। मैजिकल वॉच ने अपना जलवा दिखा दिया। यंग शिनमू वापस लौट आया, जो कि ठीक इसके पीछे खड़ा है। वो इमोशनल होकर कहने लगा कि बस बहुत हुआ, अब और इंतजार नहीं। किस्मत ने इन दोनों को फिर से मिला दिया। प्यार सच्चा हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ड्रामे की हुई हैप्पी एंडिंग। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।